अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबका जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रहा होगा। जी दोस्तों, एक अहम पैगाम उन दोस्तों के लिए जिनके फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट हुए हैं और उन्होंने क्यूरी भी जमा किया और क्यूरी जमा करने के बाद फिर से अभी उनका जो एक और मसला पेश आ रहा है कि हार्ड कॉपी नॉट सबमिटेड आ रहा है किसी का, तो किसी का आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नॉट सबमिटेड। तो अब मसला ये है कि अब दोबारा बंदा क्यूरीज भी जमा नहीं कर सकता। तो इसी मसले को देखते हुए कल मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया कि यार चक्कर लगाना चाहिए एसबी के ऑफ़िस। तो वहाँ पर मैं एसबी के ऑफ़िस गया लेकिन थोड़ा सा लेट था। दो बंदे वहाँ बैठे हुए थे लेकिन बदकिस्मती से उनको खुद भी नहीं पता था कि यार इस मसले का हल क्या है। बस वो बता रहे थे कि भाई ऑनलाइन आप लोगों ने जमा करना है। भाई मैंने उसको बोला कि भाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, अब क्या करना है। तो बस उनका एक ही रट लगा हुआ था, बस आप ना ऑनलाइन अपना क्यूरी जमा कर दो। तो मैंने कहा अभी जिनका हार्ड कॉपी जमा नहीं है वो कह रहा है बस वो तो रह गए हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी एसबी के इस मसले को हल करने में संजीदा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। वो इस मसले को सीरियस नहीं ले रहा है। तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हमें जितने भी हैं, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग जिनका ये मसला आई थिंक, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनसे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये मसला बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस मसले को सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे ना हो कि जिनका ये मसला आ रहा है वो टेस्ट देने से रह ना जाए। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो गया तो आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि एक गरीब बंदे ने फ़ीस कहाँ से लेके उसने मुश्किल से यहाँ वहाँ से करके फ़ीस मैनेज कर दिया, फ़ीस का ख़र्चा अलग से, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कॉपी करना, फ़ोटो निकालना, टीसीएस करना, ये ख़र्चा अलग से, और फिर इसका जो ख्वारी है वो अलग से, ठीक है। फिर जिन्होंने आप थोड़ा तैयारी किया, तैयारी के लिए किताबें ली, अब वो टेस्ट ना दे तो मेरे ख़्याल में ये बहुत नाइंसाफ़ी होगा, बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो गया। तो इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए एक और हमारे दोस्त हैं, तो हम दोनों ने मिल के एक डिसाइड किया कि यार जितने जिन का ये मसला चल रहा है इन सब को क्यों ना एक जगह हम जमा कर दें। एक जगह जब सारे जमा हो जाएंगे फिर अपना एक लाहे अमल तय करेंगे कि भाई आगे हमने क्या करना है, आगे इस मसले को किस तरह सॉल्व करना है। इसको सॉल्व तो हमने करना ही, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना। इतने लोगों ने बेचारों ने ख्वारी किया, पैसे खर्च किए इस महंगाई की दौर में, और अभी टेस्ट ना दें तो ये सरासर जुल्म है। तो नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि जुल्म के उसमें आ जाता है। तो इसके लिए फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया जिन जिन के साथ ये मसला आ रहा है, ताकि सबको जितने भी हैं पूरे बलूचिस्तान से इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए। फिर आगे इस चीज़ का इसका कोई लाहे अमल हम तय करेंगे कि हमने आगे करना क्या है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो जो हमारे इस ग्रुप में नहीं है और जिनके फॉर्म्स का मसला चल रहा है, कोई भी मसला है, कोई भी ऑप्शन आ रहा है, तो वो काइंडली हमारे इस ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मसले का कोई ना कोई हल हम सब मिलकर, एक बंदे का ये काम कोई एक बंदा अकेला नहीं कर सकता और दो बंदे भी नहीं कर सकते, ये सब मिलकर इस मसले को हल करेंगे। क्योंकि वहाँ से एसबीके का जो रिस्पांस आ रहा है वो बिल्कुल ही मायूस कुन है, इसका कारकर्दगी तो बिल्कुल ही इंतहाई मायूस कुन है। सीरियसली हमें बहुत ही डिसअपॉइंट कर दिया इस एसबीके ने। तो आज इंशाल्लाह मेरा फिर इरादा किया हुआ है कि मैंने कहा थोड़ा सा पहले जाऊं, मैं भी किसी ऑफिशियल बंदे से मुलाकात हो ताकि उसके साथ मैं इस मसले को डिस्कस कर सकूं कि सर आप काइंडली, आप मेहरबानी करके बताएं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक पेजेस है, यूट्यूब चैनल है, ताकि हम वहाँ पर हमसे लोग पूछते हैं, हमें उनको जवाब देना पड़ता है। तो आप हमें मेहरबानी करके बताएं कि इस मसले का हल क्या है, कुछ है या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि हम उनको बता सकें। तो इंशाल्लाह आज फिर मैंने इरादा किया हुआ है कि वहाँ पर एक बार चक्कर में लगा लूँ, किसी ऑफिशियल, किसी ज़िम्मेदार बंदे से मुलाकात हो सके ताकि उससे सही रहनुमाई हासिल करें। क्योंकि इस मसले का हल मुझे सीरियसली खुद नहीं पता। जब मुझे खुद नहीं पता तो मैं आप लोगों को किस तरह गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो क्योंकि गलत गाइड करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर लें और मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह हम उसी ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। और
फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ना उम्मीद ना हो, आप लोग हौसला रखें, इंशाल्लाह कोई ना कोई इस मसले का हल हम ज़रूर निकालेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेडागोजी के ऐसे साबिका सवाल, पास्ट पेपर्स, जो ऐसे एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं उन एमसीक्यूज को शामिल करूंगा जो पुराने हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, और मे भी चांसेस इनके आने के चांसेस भी ज़्यादा है कि टेस्ट में ये सवालात आ सकते हैं। तो पहला जो एमसीक्यूज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़, उस्ताद का, मुअल्लिम का अहम काम क्या होता है? ऑप्शन ए, आई थिंक ये मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ, देखो ये पास्ट पेपर में भी है। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अ टीचर शुड बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ड्यूटीफुल, यानी अपना जो है फर्ज है, अपना ड्यूटी है, वो सही तरीके से अंजाम देता हो। आ टीचर शुड बी, ऑप्शन सी, ड्यूटीफुल। इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल्स बिकॉज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। Mondays schools have been established to, option B इसका correct है, provide good education in rural areas. Next, at primary level it is better to teach in mother language. प्राइमरी स्कूल प्राइमरी लेवल तक एक मादरी ज़ुबान में पढ़ाना चाहिए। क्यों? इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। एक बच्चे को कुदरती माहौल में सीखने का एक मौका मिलता है, उस बच्चे को ऐसे लगता है कि मैं घर में हूँ, ठीक है। लेकिन हमारा क्या होता है कि घर में कुछ और लैंग्वेज बोल रहा होता है, स्कूल में कुछ और लैंग्वेज होता है, तो बच्चे को अलग माहौल लगता है। लेकिन अगर घर में भी और स्कूल में सेम ज़ुबान बोली जाए तो उसको ऐसे लगेगा कि ये घर का माहौल है, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर उसको मिलता है। सॉरी। नेक्स्ट है, you have been selected in all the four professions given below. Where would you like to go? Teacher, option A. Next है, what is the most important while writing on blackboard? ब्लैकबोर्ड या वाइट बोर्ड पर आप लिख रहे हो तो सबसे ज्यादा अहम चीज क्या होता है? गुड राइटिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, some students send a greeting card to you on Teachers Day. What will you do? You will, option say thanks to them. ठीक है ना। उस्तादों का, उस्ताद असातिज़ा करम का आलमी दिन होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो विश करते हैं, ठीक है, मुबारकबाद देते हैं। तो आपने क्या करना है? उनको शुक्रिया अदा करना है। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट comes late in your class, then you will, अगर कोई स्टूडेंट है क्लास में देर से आता है तो आपने क्या करना है? ऑप्शन सी है, वो है ट्राई टू नो द रीज़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है सीरियसली। मैं 2019 में मैंने खुद CTSP का टेस्ट दिया तो यही MCQ सेम टू सेम यही आया था, सेम ऑप्शंस, सेम सवाल, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं था, सिर्फ उन्होंने कॉपी करके यहाँ पे। भाई अगर CTSP कॉपी पेस्ट करता है तो मेरे ख्याल में ये SB के एक नया इंस्टीट्यूट है, टेस्टिंग सर्विस है, तो इसने कौन सा बैठ के, इसने ये मसले सॉल्व नहीं करना है तो बैठ के उसने कौन से नए सवाल बनाने हैं? उसने तकरीबन यही उठा के, भाई जिन भाइयों ने अगर तैयारी अभी शुरू किया ना, सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है ना, जो पास्ट पेपर्स है ना, काइंडली वो देख लिए, इंशाल्लाह उनका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप, अच्छी बात है कि आप बाकी सिलेबस भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपकी कुछ मसरूफियात और भी हैं, तो ये बेहतर है कि आप पास्ट पेपर्स को रिव्यू करो, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, ऑप्शन डी इसका है, द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेल्यूअर। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है इसका मतलब है कि वो इनफरादी तौर पर एक ही स्टूडेंट बेचारा वो है फेल हुआ है।
नेक्स्ट है, इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, मे डेवलप हैबिट फॉर सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट, अ टीचर हैज सीरियस डिफेक्ट, इट इज ही शी, और सही ऑप्शन है डी है, हैज इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, द सक्सेस ऑफ टीचर इज, ऑप्शन सी, हिज या हर गुड टीचिंग। नेक्स्ट, दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, what would you like to do? Option B, to take part in function. The most important trait of a student is obedience. Next, the purpose of basic education scheme is, option C, to fulfill basic need of persons through education. Next, you are teaching a topic in class and a student asks a question unrelated to the topic. What will you do? आप क्लास में पढ़ा रहे हो, एक स्टूडेंट है वो आपसे सवाल पूछता है, यानी उस टॉपिक से हटकर आपसे सवाल पूछता है, तो आप क्या करोगे? और उसका सही ऑप्शन है डी, यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। तो आप उसको बोलोगे कि भाई ये टॉपिक है, वो इस टॉपिक, आपका जो सवाल है इस टॉपिक से हटकर है, तो मैं आपको जवाब दूंगा क्लास के बाद, इस टॉपिक की खत्म होने के बाद मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। इफ यू आर अनएबल टू गेट अ जॉब ऑफ टीचर, देन यू विल बी कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग, ऑप्शन डी। अगर खुदा न ख्वास्ता आप फेल हो जाते हो टेस्ट में तो आप क्या करोगे? तो ऑप्शन डी पे, डी इसका सही है कि आप फिर से अप्लाई करना नहीं छोड़ेंगे, यानी जारी रखेंगे। नेक्स्ट है, अ टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय गिविंग सुटेबल प्राइजेस, ऑप्शन ए इज द राइट। If a student does not pay and respect you, then you will आप क्या करोगे? इग्नोर हिम। अगर कोई स्टूडेंट है वो आप तवज्जो नहीं दे रहा है और आपको इज्जत नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? तो आप इसको पनिश वगैरह नहीं करना है, ठीक है? तो आपने इसको सिर्फ नज़रअंदाज करना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन इज, ऑप्शन सी, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इसका है वो करेक्ट है। ऐसे टाइप यानी मजमून वाले टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, ऑप्शन सी इसका राइट है, देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनर्स मूड। अच्छा, जो ऐसे में नहीं होता कि ऐसे लिखा जाता है, अब अगर एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसका मूड सही होगा तो उसको अच्छे नंबर देगा, अगर मूड ख़राब हुआ तो वो कम नंबर देगा। लेकिन एमसीक्यू वाला है वो मूड पे डिपेंड नहीं करता, सही है तो नंबर मिलना है, अगर सही नहीं है तो वो कैंसिल है, ठीक है? नेक्स्ट है, अ गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल, यू विल गो टू मीट हिम योरसेल्फ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास आर टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस, ऑप्शन डी इसका है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, टू इंप्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, द पर्पस अच्छा ये सॉरी हमने कर लिया था। नेक्स्ट है, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज नेसेसरी, ऑप्शन ए इसका सही है, टू इवोल्यूएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली। नेक्स्ट, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, एक उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है? टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, कोई तलबा के जो मुश्किलात है उनको ख़त्म कर देना। वाई स्टूडेंट्स शुड प्ले गेम्स इन स्कूल, स्टूडेंट्स को स्कूल में गेम्स क्यों खेलना चाहिए? इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस।
जी दोस्तों, ये थे कुछ बहुत अहम सवालात जो साबिका पेपर्स, पास पेपर्स में से कुछ मैंने लिए हैं। अगर ये आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप लोगों के फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि ये चीज़ ठीक मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे स्टॉप करना चाहिए या इस चीज़ को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के फीडबैक पे। अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा आया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के जो पास्ट पेपर्स है इससे मज़ीद मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। पास पेपर से ये आइडिया इंसान को मिलता है कि किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए। और एक दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये रिपीट भी हो सकते हैं सवालात। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।